आज हम यहाँ धातु वर्ग की बात करेंगे। धातु वर्ग में जिसे पहले लौह वर्ग भी कहा जाता था एंशियंट टाइम्स में, अब वह धातु वर्ग में कहा जाता है। द वन विच डज लौह धारण, दैट इज द ओर दैट कंटेन्स ऑल मेटल्स, इज कॉल्ड एज धातु। जिसमें जितने भी लौह का धारण होता है, जो भी हमारी ओर्स का है, वो हमें धातु कही जाती है। आयुर्वेद प्रकाश कहता है बलि पलित खालित्य कार्श्य बल्य जरा आम्याम निवार्य दधते देहम नृष्णाम तद धातवो मता। आयुर्वेद प्रकाश धातु उन्हें कहता है जो दैट क्योर्स ह्यूमन एलिमेंट्स लाइक वली पलित खालित्य कार्शत्व अबल्य एंड जराम्य, ऑल्सो डज देह का धारण। धातु उन्हें कहते हैं जो देह का धारण भी करती है। कैटेगरी के हिसाब से धातु वर्ग 3 में डिवाइडेड है, शुद्ध लौह, पूती लौह, मिश्र लौह। आप यहाँ भी देख रहे होंगे या लौह वर्ड यूज किया हुआ है, धातु नहीं। तो शुद्ध लौह में आता है स्वर्ण, रजत, ताम्र लौह, पूती लौह, नाग और वंग, और मिश्र लौह पीतल, कांस्य एंड वर्त लौह। शुद्ध लौह वो होते हैं जिनमें प्योर मेटल्स और एलॉयज नहीं होते हैं, सिर्फ प्योरली मेटल्स होते हैं। वो डिप्लीट नहीं होते हैं जब उन्हें हम मेल्ट करते हैं, जैसे स्वर्ण 0% डिप्लीशन ऑफ स्वर्ण होती है जो प्योरेस्ट फॉर्म स्वर्ण की है। इंस्टेड दे बिकम ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग। पूती लौह होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इंसिनरेशन उनका मारण इजीली हो पाता है, और जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो एक फाउल स्मेल छोड़ता है। तो पूती लौह इसीलिए बिकॉज लीव्स फाउल स्मेल। और सरफेस की ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है जब भी वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ज़्यादा टाइम तक। मिश्र लौह इसमें एक मेटल से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रेशियोज में, जैसे पीतल, कांस्य, वर्त लौह। पीतल लौह में कॉपर और जिंक है 2:1 की रेशो में, कांस्य कॉपर एंड टिन 4:1, एंड वर्त लौह कांस्य, पीतल, ताम्र, नाग एंड वंग, ताम्र एंड नाग इन इक्वल रेशो। उपधातु जिसे सिर्फ आचार्य शारंगधर ने मेंशन किया है, उन्होंने कहा है अपने शारंगधर मध्यम खंड 11th अध्याय में 7 धातुएं और 7 उपधातुएं। 7 धातु में वो कहते हैं स्वर्ण, रजत, पित्तल, ताम्र, नाग, वंग एंड तीक्ष्ण लौह, और 7 उपधातु में वो मेंशन करते हैं माक्षिक, तुत, अभ्रक, नीलांजन, मनशिला, हरताल एंड रसक, जिन्हें हम महारस, उपरस आदि में पढ़ते हैं। यहाँ इन्हें आचार्य शारंगधर ने उपधातु में मेंशन किया। धातु के सामान्य गुणों में फिजिकल स्टेट सॉलिड रहता है एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। बाकी सभी जो हमारे मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लस्चर इज हाई, डेंसिटी इज हाई, कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी दोनों प्रेजेंट होती है हमारी धातुओं में। मैलिएबिलिटी कि उनको पत्र फॉर्म, फॉयल फॉर्म में बनाना, और डक्टिलिटी उनको वायर्स की फॉर्म करना, जैसे कॉपर की वायर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। अब हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, मेटल्स, उसके नेचुरल कलर और उसका फ्लेम कलर, उसकी ज्वाला परीक्षा क्या है, जब हम उसको हीट करेंगे तो कैसी ज्वाला आएगी। सबसे पहले स्वर्ण, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, AU फॉर्मूला। पीत इसका नेचुरल कलर है और फ्लेम कलर चंपक वर्ण। रजत सिल्वर, शुक्ल नेचुरल कलर एंड फ्लेम कलर सित। ताम्र कॉपर नेचुरल कलर रक्त वर्ण का होता है, लेकिन फ्लेम कलर इसका नील होता है, ब्लू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लौह आयरन नेचुरल कलर कृष्ण है, ब्लैक, फ्लेम कलर भी कृष्ण है। वंग टिन नेचुरल कलर शुक्ल, व्हाइटिश शेड होती है, लेकिन फ्लेम कलर कपोत वर्ण, ग्रेश कलर होती है। मेटल नाग नेचुरल कलर कृष्ण वर्ण एंड फ्लेम कलर मलिन धूम्र, डार्क स्मोकी। पित्तल ब्रास नेचुरल कलर पीत एंड कांस्य नेचुरल कलर शुक्ल। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है लोह का, फिर स्वर्ण का। लोह का 1520 डिग्री सेल्सियस एंड स्वर्ण 1065 डिग्री सेल्सियस। सबसे लोवेस्ट है वंग का 233 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको, अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे शुद्ध लौह होते हैं, जब हम उनको अग्नि पर हीट करते हैं तो वो डिप्लीट नहीं होते। तो सबसे मिनिमम किस में डिप्लीशन है, स्वर्ण 0%, रजत 2%, ताम्र 5%, नाग एंड वंग बोथ 8% एंड लौह 10%। अब आते हैं हम धातु के सामान्य शोधन, सामान्य मारण पे। सबसे पहले सामान्य शोधन में रसरत्न समुच्चय ने कहा है 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि तैले तकरे गवा मूत्रम हय आर्नल कुलथजे क्रमा निश्चेत द्रावे द्रावे तु सप्तदा स्वर्ण आदि लोह पत्रा नाम शुद्धि रेशा प्रशस्यते। तो यहाँ आचार्य कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास धातु है, हमें उनकी थिन शीट सबसे पहले रेड हॉट करनी है और फिर उनको डिप करना है फॉलोइंग लिक्विड्स में, तैल, तक्र, गोमूत्र, आर्नाल एंड कुलथक्वाथ 7 टाइम्स, जो टोटल मिला के 35 टाइम्स हो जाता है।
और हर एक ये जितने भी मीडियम्स हैं जिसमें हम बार बार डिप कर रहे हैं, इनकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग एक वैल्यू है, जिससे थेरेपेटिक वैल्यूज़ और जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हर मीडियम के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो ये एक धातु का सामान्य शोधन का प्रोसेस है जो रसरत्न समुच्चय ने मेंशन किया हुआ है। धातु के सामान्य मारण में हम शुद्ध धातु, शुद्ध मनशिला, शुद्ध गंधक इक्वल क्वांटिटी में लेंगे, ट्राइट्रेट करेंगे, अर्क दुग्ध की इसमें भावना देंगे और जब ये बिल्कुल ड्राई पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो इसको अकॉर्डिंगली टू वेरियस धातुस उतने अकॉर्डिंग टू हम इसको पुट देंगे। अब उसके बाद धातु के सामान्य मारण द्रव्य मेंशन किए हैं आनंद कंद ने। तो धातुएं और उसके सामान्य मारण द्रव्य देखेंगे पहले हम, उसके साथ साथ हम भस्म के कलर जो योग रत्नाकर ने मेंशन किया और उसके बाद फिर उनकी क्या क्या डोज है। तो सबसे पहले स्वर्ण में मारण द्रव्य आनंद कंद ने मेंशन किया नाग और भस्म का कलर है चंपक वर्ण, डोज है वनरत्ती। आप इसको ऐसे पूरा टैबुलेटेड फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपको याद करने में ईजी रहेगा। रजत स्वर्ण माक्षिक, भस्म कलर कृष्ण वर्ण एंड डोज 3 रत्ती। ताम्र वन रत्ती इज इक्वल टू 125 mg। फिर है ताम्र मारण द्रव्य गंधक, भस्म कलर इसमें मेंशन नहीं किया और डोज 2 रत्ती। लोह हिंगुल नो मेंशन ऑफ भस्म कलर, डोज 2 रत्ती। नाग मारण द्रव्य मनशिला, भस्म कलर कपोत वर्ण, डोज 2 रत्ती। वंग हरताल विश्वेत वर्ण 2 रत्ती। त्रिविध हिंगुल एंड नारीपय, भस्म कलर पक्व जम्बू फल, स्पेशली तीक्ष्ण लौह का पक्व जम्बू फल, डोज स्पेसिफिकली इसमें नहीं मेंशन है। अभ्रक सत्व या भस्म, अभ्रक सत्व को हम हिंगुल और नारीपय, इष्टिका वर्ण की अभ्रक की भस्म होती है 2 रत्ती डोज। यशद भस्म 2 रत्ती, कांस्य भस्म 2 रत्ती, पित्तल भस्म 2 रत्ती। उपलोह में गंधक मेंशन, उपलोह का गंधक मेंशन किया हुआ है मारण द्रव्य, बाकी चीजें नहीं मेंशन। पारद के लिए मारण द्रव्य वज्र डायमंड और डोज है 1 रत्ती। धातु मारणार्थ पुट अगर हम देखेंगे तो स्वर्ण एंड रजत कुक्कुट पुट, वैसे स्वर्ण और ये बहुत हार्ड हम समझेंगे लेकिन स्वर्ण और रजत के लिए हम कुक्कुट पुट यूज करते हैं, इजीली मेल्ट हो जाते हैं। ताम्र तीव्र अग्नि यूज करेंगे चारकोल की, वुड की। लौह में गजपुट हैवीएस्ट है, लौह गजपुट। अभ्रक भस्म महापुट, उसके लिए भी हमें वो हैवीनेस में आता है, हार्डनेस ज्यादा है। नाग एंड वंग ऑल्सो अगेन कुक्कुट पुट।